दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक दिन की जीत के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमें सिखाएगी कि हम अपने अशांत मन को शांत कैसे करें। हमारे मन में अनेकों विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को कम कैसे करें। आइए सुनते हैं इस कहानी को, जिससे हमारा जीवन बदलने वाला है। एक बार व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध व्यक्ति से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। व्यक्ति उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। वह व्यक्ति ऊपर देखता है और कहता है कि धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। व्यक्ति कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह हमारे मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। वह व्यक्ति बोलता है कि अलग दिशा बनानी है, ये समझ नहीं आया। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में अपना 100% दें। इसके अलावा कोई भी काम करें उसमें अपना पूरा 100% दें। वह व्यक्ति बोलता है कि ऐसा करने से क्या होगा महात्मा जी। बुद्ध कहते हैं, ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वत शांत हो जाता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपने मन को शांत करना है तो हमें मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर काम करना होगा। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि एक दिन की जीत के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हर रोज मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।